2 साल, हाँ पूरे 2 साल से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। कभी मैप्स देखकर सपने बनाए, कभी बजट देखकर प्लान रुक गया, पर सपना कभी छोड़ा नहीं और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। इंजन गरम, दिल और ज़्यादा गरम, और मैं निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र पर जिसका हर मोड़ एक कहानी होगा, हर किलोमीटर एक याद। ये राइड सिर्फ दिल्ली से कोकन तक नहीं, ये मेरी खुद से, मेरे सपनों से और इस दुनिया की खूबसूरती से मुलाकात है। एडवेंचर शुरू हो चुका है। वेलकम टू कोकन राइड डे 1। तो बाबा लोग, अब समय हो रहा है रात के 2:45 और हमने शुरू कर दिया है अपना नया सफ़र। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये जो सीरीज़ है ना, जो अब अगले 10-15 व्लॉग्स आने वाले हैं ना, ये बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। तो हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार राइड पर। तो जो एक हमारा ड्रीम था, स्पेशली मेरा ड्रीम था, पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से मैंने ये राइड प्लान की हुई थी। अब फाइनली मौका मिला है। तो दिस गोना बी 2 वीक लॉन्ग राइड। तो हम आगे चलेंगे। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का प्लान है टाइटल से, बट मैं आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। तो भोले बाबा का नाम लेके जैसे हम हर बार शुरू करते हैं ये वाला व्लॉग भी। हर हर महादेव। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव। हमें लगे हैं सिर्फ 25 मिनट यहाँ तक आने में, चकाचक। तो जो आज की राइड होने वाली है, यहाँ हम जाने वाले हैं इंदौर, दैट इज़ नॉन स्टॉप टू इंदौर, जो कि है 800 किलोमीटर। और जब हमने अपनी राइड शुरू की थी तो वो दिखा रहा था 15 घंटे 20 मिनट टिल इंदौर। तो इस हिसाब से हम जो पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे अराउंड 5:30। तो उसमें हम 3 घंटे और ऐड करते हैं, तो लगभग हम लोग पहुँचेंगे रात में 8 बजे। तो पूरे दिन अब हमें चलानी है बाइक। तो ये बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस राइड में हम लोग जा रहे हैं टिल रामेश्वरम। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है। आज पहुँचेंगे हम, मतलब इस वीडियो में हम पहुँचेंगे इंदौर, और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पहुँचेंगे पुणे। बाकी आगे के प्लान्स हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि हम उसके बाद कहाँ जाएंगे और क्या रूट होने वाला है। वो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और हमें भी मज़ा आए आपको बढ़िया जगह दिखाने में, बढ़िया वीडियोस बनाने में। तो अगर आप लोगों को ये राइड पसंद आए, ये वीडियोस पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नीचे आ रही है मेरे इंस्टा आईडी, तो उसको भी फॉलो करना। दोनों जगह आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि हमें भी लगे कि आपको मज़ा आ रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाएं और बढ़िया राइड्स करें और आपको दिखाएं। तो अब हम लोग चल चुके हैं लगभग 115 किलोमीटर और हम लोग पहुंच चुके हैं नीमराना। समय हो गया है सुबह के 5। पीछे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए टू हैव अ कप ऑफ टी। और क्या मौसम हो रहा है, 13 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, भयंकर ठंडा हो रखा है। अमेजिंग मज़ा आ रहा है राइड में। और आप रोड तो देख ही सकते हैं, क्या बेहतरीन रोड है ये, बहुत बढ़िया। और यहाँ ना एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो गई है वो है स्ट्रीट लाइट्स। तो अब रात को भी आराम से आया जा सकता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अब समय हो रहा है 5:45 और हमें करीब 1.5 घंटा हो गया कंटिन्यूस बाइक चलाते हुए, जिसमें हमने करीब 105 किलोमीटर बाइक चला ली है। और जयपुर यहाँ से रह गया है सिर्फ 95 किलोमीटर। तो अब मैं लूँगा कहीं पे ब्रेक, थोड़ी देर सोऊंगा किसी ढाबे पे, होटल पे, फिर आगे निकलेंगे। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, तो नींद वैसे नहीं आ रही है, बट ठंड की वजह से रुकना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो थोड़ा आधे पौने घंटे का ब्रेक हो जाएगा, दिन हो जाएगा, थोड़ी धूप आ जाएगी, देन फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब समय हो रहा है 6 और मैं पहुंच चुका हूं मन्नत रेस्टोरेंट पे। तो ये कोई रिजॉर्ट कम रेस्टोरेंट है। तो
अब मैं यहाँ सोऊंगा आधे घंटे 1 घंटे, फिर मैं अपनी यात्रा शुरू करूँगा, मतलब सफ़र शुरू करूँगा। बहुत ज़्यादा ठंड है। बाइक में मैंने टेम्परेचर देखा लास्ट 11 डिग्री, हालत ख़राब थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मन्नत। तो यहाँ से जयपुर है कुछ अभी 80 किलोमीटर, 70 या 80 किलोमीटर, और शाहपुरा आने वाला है। तो ये है, तो हम यहाँ सोते हैं अंदर और फिर निकलेंगे हम आगे के लिए। तो मिलते हैं आपसे सुबह। मैं निकल रहा हूँ अब मन्नत से बढ़िया नींद पूरी करके। मैं 2 घंटे सो गया था आराम नाल, बहुत बढ़िया। अब बज रहे हैं 8:45, फ्रेशन अप हुआ और कर लिया नमस्ते। तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ से जो है वो है करीब 640 किलोमीटर और समय लगना चाहिए 10.5 घंटे। तो अब 8:45 हो रहे हैं, तो हम रात को आराम से 10 बजे तक इंदौर पहुंच पाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं शाहपुरा, और यहाँ से जो है अरावली रेंज शुरू हो जाती है। छोटी छोटी अरावली रेंज हमें दिखना शुरू हो गई हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और धूप एकदम बेहतरीन खिली हुई है। टेम्परेचर है 18 डिग्री। तो अभी तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है राइड करने में। तो अब हम लोग करीब जयपुर पार करने के बाद कहीं रुकेंगे नाश्ता करने के लिए, जो हमने अभी नहीं किया है। बट रात के कंपैरिजन में ना ट्रैफिक बहुत हो गया। देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है। लोग अब पहुँचे हैं शाहपुरा, और यहाँ चल रहा है ब्रिज का काम। राइट साइड में देख सकते हैं फ्लाईओवर का काम। तो यहाँ पे अब हमें रात से चलने के बाद पहली बार ट्रैफिक मिला है एट शाहपुरा। थोड़ा दिखा रहा है मैप में, ज़्यादा नहीं है। है फंसा फुसा है, काफ़ी ट्रक्स हैं इसलिए। तो वी आर 45 किलोमीटर्स बिफोर जयपुर, और अब इसने हमें भेज दिया है जयपुर बाईपास पे। तो यही रास्ता जयपुर बाईपास भी जाता है, और दिस गोज़ टू अजमेर एज वेल। सो शायद ये अजमेर हाईवे भी आगे जाके आ जाएगा। तो मैंने जो मैप में डाला हुआ है वो डाला हुआ है उज्जैन, तो उसका डिस्टेंस है 569। तो मुझे जो अराइवल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 6 PM। तो इसके हिसाब से 1 घंटा और इंदौर 1.5 घंटा, देन तो हम लोग 10, 10:30, 11 बजे तक इंदौर पहुंच जाएंगे। सो अभी तो प्लान यही है कि हम लोग जाएं इंदौर। बाकी देखते हैं कैसी सिचुएशन रहती है, कैसी हम लोग इस फील्ड में होते हैं। और आप नज़ारे देखिए, वाह लोग, क्या अमेजिंग नज़ारे हैं सामने के यार, क्या ही बेहतरीन नज़ारे हैं। ये देखिए बेहतरीन जयपुर बाईपास के सुंदर नज़ारे। अरावली रेंज, ब्यूटीफुल अरावली रेंज, और उसके ऊपर ये जो बेहतरीन मौसम है ना, ओए होए होए, इसने तो मज़ा ही खड़ा कर रखा है राइड में। अमेजिंग। तो हमारे लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये है जयपुर। राइट और लेफ़्ट दोनों जयपुर हैं। हम जयपुर बाईपास से आए थे, तो अब ये पूरा जयपुर है। मतलब हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है जयपुर। और यहाँ पे बहुत ही नाम मात्र को ट्रैफिक था, बढ़िया। और करीब हमें 1.25 घंटा हो गया है मन्नत से निकले हुए, और हमने 70 किलोमीटर के करीब गाड़ी चला ली है। तो बहुत ही बढ़िया है अभी तक। इस हिसाब से हम 9 बजे तक पहुंच जाएंगे इंदौर, विद 2-4 ब्रेक्स के साथ। बाकी देखते हैं, पर मज़ा बहुत आ रहा है बाबा लोग। बहुत ही बढ़िया रोड्स है ना, तो राइड करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट सोलो है तो थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने इंटरकॉम में गाने लगा रखे हैं। बढ़िया वाले गाने चल रहे हैं बीच बीच में। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ एक ट्रक पलटा हुआ है, भूसे का ट्रक, ओवरलोडेड भूसे का ट्रक, जिसने पूरा रोड घेरा हुआ है, जिस चक्कर में हो गया है भयंकर ट्रैफिक। ओके, भूसे का नॉट ट्रक, मैक्स पिकअप था, भूसा भर के जा रहा है, ओवरलोडेड, और वो गिर गया है। तो इसलिए पूरा ये 100-150 मीटर का खचाखच ट्रैफिक जैम था।
तो मुझे फ़ोन लगाना था चार्ज पे, इसलिए मैं रुक गया था ट्रैफिक से निकलने के बाद। फ़ोन लगा दिया मैंने चार्ज पे। नाउ लेट्स गो। तो अब थोड़ी बहुत देर में, लाइक आधे घंटे में, 15 मिनट में मैं रुकूंगा ब्रेकफास्ट करने। भूख लग रही है बहुत तेज़। तो एक बढ़िया सी मस्त गर्मा गर्म पियेंगे चाय और खाएंगे पराठे, जो मैं साथ में कैरी कर रहा हूँ। तो होगा बढ़िया ब्रेकफास्ट। तो हम लोग NH8 से राइट हो गए थे टुवर्ड्स अजमेर रोड, जयपुर बाईपास से। तो उसके बाद इसने हमें जयपुर क्रॉस करके चढ़ा दिया है सदर्न कॉरिडोर पे। और अब मैं चढ़ तो गया हूँ, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे बाइक्स अलाउड है या नहीं। बट ऐसे कहीं पीछे कोई बोर्ड और वो तो नहीं लगा हुआ था कि बाइक्स अलाउड है या नहीं है। सो लेट्स सी, चढ़ गए हैं, देखा जाएगा। ऊपर भोले बाबा का नाम लेके चढ़ तो गए हैं, तो देखते हैं। और ये है 27 किलोमीटर, 27 है, ये 27 किलोमीटर। देन फिर हमें से नीचे उतरना है। और रोड देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, अमेजिंग। तो इससे हम फटाफट पहुंच जाएंगे। बड़े अच्छे रोड के मज़े ले लें। सर्च की ज़रूरत थी मुझे। ओए होए होए, अमेजिंग, क्या फील है। तो मुझे लगी थी भूख रिंग रोड पे, तो मैं ये लाया था पराठे और सब्ज़ी। तो मैं यहाँ रुक गया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा था। तो मैं खा रहा हूँ पराठे। तो मैंने ड्रोन उड़ाने की भी कोशिश की थी, बट देयर इज नो फ्लाइंग ड्रोन। आई गेस आसपास जयपुर एयरपोर्ट है। तो आई थॉट कि जब रुका हूँ तो पराठे खाऊँ और फिर आगे चलता हूँ। बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। तो मस्त पराठे खा के बढ़िया ब्रेक लेके अब अपन निकल रहे हैं आगे के लिए। बहुत अच्छी जगह लगा मुझे, तो मैं रुक गया था। आई थॉट कि चलो ड्रोन उड़ाएंगे, बढ़िया सी फुटेज लेंगे। बट यहाँ ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं था, तो आई थॉट कि जब रुके हैं तो चलो पराठे ही खा लो। बट अब अभी आगे रुकना पड़ेगा कहीं पे चाय पीने के लिए। बाबा लोग, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली 10-12 जो वीडियोज़ है ना साउथ साइड की, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। पूरी कोस्टल राइड होगी फ्रॉम महाराष्ट्र टिल रामेश्वरम। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और नीचे मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दे रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करें। तो हमारी राइड के 302 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। उसी के साथ हम लोग रिंग रोड से आ चुके हैं टोंक रोड पे। तो जो हमारी राइड के बचे हैं 550 किलोमीटर आज के, बट ओवरऑल राइड के तो अभी बचे हैं 6000 किलोमीटर और। तो मज़ेदार होने वाली है राइड। तो अब यहाँ से जो टोंक रह जाता है दैट इज़ 75 किलोमीटर, और उसके लिए यहाँ से उतर के आपको लेना है यू टर्न रिंग रोड से। तो बस हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमारा जो भी जयपुर की भीड़ थी, भैया यू टर्न लेना है, तो जो भी हमारी जयपुर की भीड़ थी हम उससे बच गए पूरा जयपुर बाईपास करते हुए। नाउ वी आर ऑन दी टोंक रोड। हम लोग हैं टोंक से कुछ 60 किलोमीटर दूर, और राइट साइड में है चाकसू। और रोड आप देख सकते हैं, क्या ही अमेजिंग रोड है ये। जो हम रिंग रोड से उतरे हैं उसके बाद ऐसा ही है, बट क्या अमेजिंग रोड बना हुआ है। एक सिंगल गड्ढा भी नहीं है। इवन इससे ज़्यादा ख़राब रिंग रोड की हालत थी, ये बहुत ही बेहतरीन हो रखा है रोड। तो अगर आप लोगों को आना है तो आप आराम से आ सकते हैं। बट ये जो रोड है इसमें ना कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है,
तो दिन में आएंगे तो ज़्यादा बेटर है, रात में अवॉइड करें। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साइड्स में जितने घर बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े और इतने बेहतरीन बना रखे हैं ना। ये देखिए क्या शानदार घर बना रखा है, बड़े बड़े घर हैं, बहुत ही बढ़िया। इधर देखो कितना बड़ा घर बन रहा है, अमेजिंग। और मौसम तो है ही बहुत बढ़िया। और सामने ना ये ब्रेजा चल रही है मेरे, दिल्ली से ही, पता नहीं मेरे साथ साथ चल रही है ये, पता नहीं कौन है ये, इसका पीछा कर रहा हूँ मैं, इसका पीछा कर रहा हूँ या मेरा पीछा कर रही है, बट दिल्ली से ये मेरे साथ साथ चल रही है। 3361। तो हम लोग रुके हैं सालासर पवित्र भोजनालय पे, और यहाँ से टोंक है कुछ 50 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर और शांत नज़ारे हैं यहाँ के। तो हम लोग पीते हैं चाय, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। हमारा हो गया है चाय ब्रेक, मस्त। हमने 2 चाय पी, 15 रुपए की एक चाय, बहुत ही अमेजिंग चाय थी, कुल्हड़ में, मज़ेदार। और अब यहाँ से इंदौर रह गया है 500 किलोमीटर, जिसमें दिखा रहा है 8.25 घंटे। सो जो हमारा अराइवल टाइम है दैट इज़ 8:05। और अब टोंक है यहाँ से 50 किलोमीटर एंड कोटा है 195 किलोमीटर्स। और अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अभी बज रहे हैं 12 और हो चुकी है बहुत ही गर्मी, सर पे चढ़ गया है हमारे पारा। तो अब लग रहा है कि हम लोग आ चुके हैं राजस्थान में। 27 डिग्री टेम्परेचर, गरम गरम हवा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं टोंक, निवाई टोंक। और राइट साइड में जो ये पहाड़ है ना, इसके ऊपर कुछ तो बना हुआ है, या तो कोई फोर्ट है या मंदिर है, पर हाँ अब आई डोंट नो कि वो कैमरे में कितना कैप्चर हो रहा होगा, बट मुझे नेकेड आइज से दिख रहा है। तो वो लग रहा है फोर्ट की वॉल्स, अगर आप देख पा रहे हैं इस साइड। और उसकी वॉल्स तो शायद यहाँ तक आ रही हैं, तो आगे से कोई फोर्ट है, पर देखना पड़ेगा इसके बारे में कि है क्या टोंक में। और इसके साथ ना अपने 350 किलोमीटर भी पूरे हो गए हैं 12:15 बजे। और जो डिस्टेंस रह गया है दैट इज़ 473 एंड द अराइवल टाइम इज़ 8। तो जब हम चाय पी के निकले थे तब था 8:08। अब हो गया 8:02। तो हमने 6 मिनट फास्टर कर लिए अपनी जर्नी। वाह 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 वाह।
होप आप लोगों को ड्रोन वीडियोस पसंद आए होंगे। और यहाँ के नज़ारे ना ओए होए होए एक नंबर है बाबू लोग, एक नंबर, बेहतरीन पहाड़, ओए होए अमेजिंग। और एक लेक टाइप कुछ था, तो हमने कोशिश की है अच्छे ड्रोन शॉट्स लेने की, तो होप आप लोगों को पसंद आए। कर दिया भैया ने फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब। तो ये हमारे भैया, क्या नाम है आपका? गोविंद भैया हमें मिले हैं टोंक। हाँ व्लॉग में आए हुए आप गोविंद भाई, देखना यूट्यूब पे और उस पर। तो हम रुके थे पेट्रोल भराने। हाँ, तो भैया ने हमें फॉलो भी कर लिया है और भैया हमें लाइक कमेंट शेयर, हाँ लाइक कमेंट शेयर यूट्यूब पे भी करेंगे, सेम नाम से यूट्यूब पे भी है। हाँ यूट्यूब पे आएगी ये वीडियो, देखना। दे रखा है ना पेज में। हाँ, चलो भैया। तो आगे अपना 12.5 लीटर पेट्रोल। तो लगभग बाइक ने जो एवरेज दी है वो दी है 33 कुछ की, तो बहुत ही शानदार एवरेज आई है भैया बाइक की तो अभी तक। और अगर रोड ऐसे ही रहे तो बेहतरीन एवरेज आएगी। और हमने चलाई भी अच्छी खासी खींच के है, 80-90, बट एवरेज बाइक ने बहुत दी है शानदार, मानते हो भैया? और अब कोटा यहाँ से कुछ रह गया 105 किलोमीटर, समय हो गया है 1:30, मज़े आ रहे हैं पूरे। तो अब हम कुछ आधे घंटे में या 20 मिनट के आसपास रुकेंगे फॉर लंच। तो हम लोग पहुंच गए हैं लाला भाई के ढाबे पे। कोटा है यहाँ से 85 किलोमीटर दूर। सो आज हम लाला भाई के ढाबे पे करेंगे लंच। सो देखते हैं क्या खिलाएंगे लाला भाई हमें। बढ़िया मौसम हो रहा है, गरम गरम, 31 डिग्री टेम्परेचर है। तो चित्तौड़गढ़। तो ये हमारा आ चुका है खाना, सैलड जो हम खा चुके हैं। दिस इज़ काजू करी, दिस इज़ दाल तड़का। और अगर आप देखोगे तो हम लोग मस्त ढाबे स्टाइल में खाना खा रहे हैं। तो हम लोग करते हैं खाना एंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे। मतलब टेस्ट करके मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कैसा है ढाबे का खाना, लाला भाई ढाबे का खाना। देखने में और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो खाते हैं हम खाना, फिर मिलते हैं। लाला भाई के ढाबे पे करने के बाद बढ़िया सा लंच, जिसमें था काजू करी, दाल तड़का और बेहतरीन रोटी। बढ़िया लंच था, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो आप लोग देखिए क्या बेहतरीन घाट आए हैं। दिस इज़ घाट्स, दोनों तरफ पहाड़, बीच में कर्वी रोड, अमेजिंग। तो कोटा यहाँ से रह गया है कुछ 62 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर सा पैच आया है ये, अमेजिंग। और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, टेम्परेचर हो रखा है 32 डिग्री और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो जब रुकते हैं तो गर्मी लगती है, और जब चल रहे होते हैं तो बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा, अमेजिंग। तो कोटा है 61, झालावाड़ 147। और रोड्स तो राजस्थान के अमेजिंग है। आई मीन लव विद राजस्थान रोड, सुपर रोड्स हैं राजस्थान के। पर इस रास्ते पे मैं ये बोलने ही वाला था कि इस रास्ते पे पशुओं की बड़ी दिक्कत है, तो इनका ध्यान रखें। और रात में तो आप लोग ट्रैवल अवॉइड ही करें, स्पेशली जब आप बाइक पर हो। गाड़ी में तो फिर भी ठीक है, बट बाइक पे हो तो रात में अवॉइड करें। टोंक के बाद तो बहुत ज़्यादा है मवेशियों का आवागमन। तो आप लोग देख सकते हैं कोटा कुछ 40 किलोमीटर रह गया, और इतनी सुंदर है ना ये जगह, इतनी सुंदर, ओए होए होए। ये लेक है बहुत ही शानदार, बहुत बड़ी लेक है, और उसके पीछे बढ़िया पहाड़, अमेजिंग, बहुत शानदार। तो काफ़ी सारी लेक्स हैं इधर। जब से हमने टोंक वाला रास्ता पकड़ा है ना, टोंक से जयपुर से टोंक और टोंक से कोटा, तो हर थोड़ी देर बाद लेक्स आ रही हैं छोटी छोटी पहाड़ों के आगे पीछे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है रास्ता, अमेजिंग। और ये मानसून में तो गज़ब ही सुंदर हो जाता होगा। तो एक बार मानसून में करना है हमने महाराष्ट्र, ये मेरा प्लान है। देखो कब हो पाता है वो, तब आएंगे हम लोग यहाँ मानसून में, और तब देखेंगे कि कैसा रहता है। हमने आने वाली है कि बहुत ही सुंदर टनल, पहली टनल है हमारी ये। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ के, पूरे पहाड़ हैं और उसके बीच में से ये खूबसूरत टनल।
सामने आप देख रहे हैं ये बहुत ही फेमस ब्रिज है कोटा का, कोटा ब्रिज। बहुत ही सुंदर लगता है ये रात में, स्पेशली जब यहाँ लाइट्स जल रही होती हैं। और इसके नीचे है चंबल रिवर। चंबल रिवर देखिए क्या अमेजिंग लगता है रात में। और यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम ड्रोन नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि आई गेस आसपास कहीं पे एयरपोर्ट है, जिस वजह से ड्रोन आपको अलाउ नहीं करता, मतलब वो आपको वार्निंग देता है। देन इट्स योर चॉइस, बट वेन एवर वी गेट द वार्निंग वी डोंट फ्लाई द ड्रोन। सो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, फॉर सेफ्टी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, वॉट एवर दे आर, बट यू मस्ट फॉलो द रूल्स। तो मैं अभी करंटली हूँ मुकुंदपुर टाइगर रिज़र्व में, और यहाँ ना काफ़ी वार्निंग्स भी लगी हुई हैं कि बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं यहाँ, तो यहाँ ना रुकें। पर अगर आप देखें तो क्या भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ, और बहुत ही सुंदर रोड है ये मुकुंदपुर टाइगर रिज़र्व का। काफ़ी बढ़िया कर्वी रोड है, जंगल दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, बट ट्रैफिक की वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा ढंग से। और आगे भी एक स्पॉट था जहाँ मेरे को ड्रोन उड़ाना था, बट काफ़ी लेट हो गया हम इस ट्रैफिक की वजह से, तो वो भी हम नहीं कर पाएंगे। हालत ख़राब हो चुकी है यार, ना थकान हो गई है। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर चला लिया है हमने, उसके ऊपर से ये ट्रैफिक, तो इसने बैंड बजा दिया है। और सामने से लोग देखो कहाँ से आ रहे हैं, क्या ही बुरा हाल है यार ट्रैफिक का। तो हम फाइनली अब मुकुंदपुर टाइगर रिज़र्व वाले ट्रैफिक से निकले हैं, और हम आए हैं 6 लेन हाईवे पे जो जाता है उज्जैन तक। तो उज्जैन का जो डिस्टेंस है यहाँ से, दैट इज़ 204 किलोमीटर्स, और उसमें दिखा रहा है 3 घंटे। तो अब समय हो रहा है 9:05। हम लोगों ने कर लिया है डिनर, दाल और रोटी। एक छोटा सा हमें ढाबा दिखा था, हम रुक गए, हमने वहाँ दाल रोटी खाई। और अंकल जी को हमने बोला था कि बिना मसाले मिर्च की दाल बनाना, तब भी अंकल जी ने इतने मसाले डाले ना, हमारी होली ऐसी की तैसी उसे खाने में दम निकल गया। और फिर मैंने भी अंकल जी से चाय, भैया ऐसा लग रहा था अंकल जी ने खुंदक में पकड़ा दिया है मुझे कुछ तो, कि तू पी ले बेटा, जो तुझे समझ में आए वो समझ के इसको तू पी ले। अंकल जी ने हमारी लेनी देनी कर दी, भैया भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो चलो हमने जैसे तैसे खाना खा लिया। तो अब समय हो रहा है 9 बज रहे हैं, और यहाँ से अब उज्जैन है कुछ 130 किलोमीटर, जिसमें हमें लगने चाहिए 2.5 घंटे। तो हम लोग 11:30 तक पहुँच जाएंगे उज्जैन, उसके बाद हम देखेंगे। बट अभी तो प्लान यही है कि उज्जैन ही रुकेंगे। हालत ख़राब है, कल पूरी रात नहीं सोए हैं, आज का पूरा दिन हो गया है, परसों 2 रातों से वैसे नहीं सो पा रहे थे हम। तो लेट्स सी क्या करते हैं। मौसम अब अचानक से हो गया है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो उज्जैन है 130 तो हम लोग अब एमपी में एंटर कर चुके हैं लगभग 700 किलोमीटर के बाद। हमें पहली कोई चीज़ दिखी है जिससे हमें ये कंफर्म हुआ है कि हम एमपी में आ चुके हैं। तो ये हमारा है चौथा स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड एमपी। कल हम एंटर करेंगे अपने 5वें स्टेट में, दैट विल बी महाराष्ट्र। तो अब समय हो गया है 11:15 और टेम्परेचर हो चुका है 20 डिग्री। बेहतरीन ठंडा हो गया है अब। और अब हम हैं कुछ 40 किलोमीटर दूर उज्जैन से। तो आज का प्लान यही है कि हम उज्जैन ही रुकेंगे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं निकले ऑलमोस्ट 21 घंटे हो गए हैं चलते चलते चलते। तो उज्जैन में रूम लेंगे और सोएंगे, देन फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। उज्जैन से प्लान तो पुणे तक का है, लेट्स सी कि कहाँ तक जा पाते हैं।